आपको ध्यान रखना होगा, द एरिया ऑफ वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ गिव्स डिस्प्लेसमेंट। पॉइंट लगा के लिखिए सब लोग, द एरिया ऑफ velocity versus time graph gives, क्या देता है हमें, वो हमें देता है डिस्प्लेसमेंट। क्या देता है? डिस्प्लेसमेंट। और आपको ध्यान रखना होगा दूसरा पॉइंट, स्लोप ऑफ वेलोसिटी versus time graph gives acceleration। क्या देता है? acceleration। क्या देता है? acceleration। तो बच्चों पहले आप ये देख लीजिए कि हमने आपको अभी जितना समझाया है वो आपको क्लियर है कि नहीं क्लियर है, पहले तो वो क्लियर करिए। ओके, इसमें किसी को भी प्रॉब्लम? यस सर। हाँ बताओ बेटा, क्या प्रॉब्लम है? सर वो OU और वो टीवी कैसे आया? OU और टीवी, ये बेटा कोऑर्डिनेट है, किसी पॉइंट के कोऑर्डिनेट लिखे हैं। इनिशियल वेलोसिटी बॉडी की U है और फाइनल वेलोसिटी एट टाइम t इक्वल टू t पर v है। ये देखो मैंने कैसे दिखाया, इसको समझने के लिए तुम यहाँ पर देखो, सबसे ऊपर ये देखो बच्चों, मैंने एक स्ट्रेट लाइन बनाई है। स्ट्रेट लाइन पे मैंने बॉडी बनाई है। देखिए किस तरह से बॉडी बना रहा हूं, ये एक बॉडी, ये दूसरी बॉडी। तो ये मैंने आपको पहले भी बताया है कि अगर किसी बॉडी की इनिशियल वेलोसिटी u हो, फाइनल वेलोसिटी v हो, टाइम t लगा हो, तो इस बात का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन मैंने किया है। तो इनिशियल वेलोसिटी होती है टाइम t इक्वल टू 0, फाइनल वेलोसिटी है टाइम t इक्वल टू t। इस बात का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन किया है। तो पहले मैंने अलजेब्रिक स्ट्रेट लाइन रिप्रेजेंटेशन किया था, आज मैंने इसी बात का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन किया है। दिस इज ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। और आपको पता होगा कि आपने एक्सेलरेशन की डेफिनेशन लिखी थी, चेंज इन वेलोसिटी डिवाइड बाय टाइम टेकन। और आज हम एक्सेलरेशन की डेफिनेशन बिना लिखे निकालेंगे ग्राफ से एक्सेलरेशन। और मैंने बताया है कि ग्राफ का आप स्लोप जब निकालेंगे तो ग्राफ का जो स्लोप होता है वो आपको एक्सेलरेशन देगा। तो आप कहेंगे सर स्लोप निकालना अभी आपने बताया, उसके मेथड से हम निकाल लेंगे। तो कैसे निकालेंगे? देखिए बच्चों, एक पॉइंट को मान लो x1 y1, दूसरे पॉइंट को मान लो x2 y2। तो एक्सेलरेशन क्या होगा? एक्सेलरेशन होता है y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, क्योंकि मैंने बताया था एक्सेलरेशन कैसे निकलेगा? स्लोप से निकलेगा। और स्लोप क्या होता है? y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। तो y2 की जगह क्या है? v, y1 की जगह क्या है? u, x2 की जगह क्या है? t, x1 की जगह क्या है? 0। तो इसका मतलब आपका एक्सेलरेशन क्या आया? एक्सेलरेशन आया v माइनस यू अपॉन टी। देखो मान्या, ये वही निकल के आ गया जो तुमने पहले लिखा था बिना ग्राफ के हेल्प से। अब बेटा अगर हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्रॉस मल्टीप्लाई करने पे आ जाएगा v माइनस यू इज इक्वल टू 80। दैट मीन्स v इज इक्वल टू u प्लस 80। दैट मीन्स v इज इक्वल टू u plus 80. This is Newton's first equation with graphical representation of equations. तो बच्चों मैंने आपको बताया कि आपने किस तरीके से ग्राफ का हेल्प लिया और ग्राफ के हेल्प से ग्राफ का स्लोप निकाल करके आपने न्यूटन की फर्स्ट इक्वेशन निकाली। दिस इज न्यूटन्स फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन यूजिंग ग्राफिकल मेथड। तो एग्जाम में बच्चों दो तरीके से मेथड आते हैं। अगर आपको ग्राफिकल मेथड से प्रूफ करके लिखने के लिए आए तो आपको ये ग्राफ बनाना पड़ेगा और ग्राफ बना करके आप उसका स्लोप निकालेंगे।
तब उसका एक्सेलरेशन आएगा, और क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो न्यूटन्स की फर्स्ट इक्वेशन आपकी प्रूफ हो जाएगी। अब देखो बेटा, क्या नहीं समझ में आया, दोबारा बताओ। आगे समझ में? ठीक है, ओके। तो दिस इज न्यूटन्स की फर्स्ट इक्वेशन मैंने प्रूफ कर ली, और हम इस ग्राफ को अभी हम दोबारा फिर से बनाते हैं। याद रखिएगा, ये ग्राफ जो है वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ है। हम इस ग्राफ को अभी हम फिर से दोबारा बनाएंगे। चलिए नेक्स्ट पेज पे चलते हैं हम लोग। ये हो गया नेक्स्ट पेज। अब हम लोग फिर से वही काम करेंगे। सबसे पहले y एक्सिस बनाएंगे, फिर हम x एक्सिस बनाएंगे, और ग्राफ को हम दोबारा प्लॉट करेंगे। तो देखिए बच्चों, हम ग्राफ को किस तरीके से दोबारा प्लॉट करते हैं। तो ये है बच्चों x एक्सिस, ये है y एक्सिस, ये है आपका ओरिजिन। ठीक है, तो ग्राफ प्लॉट करने के लिए कोई भी स्ट्रेट लाइन, किसी भी स्ट्रेट लाइन को प्लॉट करने के लिए हमें 2 पॉइंट्स की जरूरत होती है। 2 पॉइंट्स मैंने ऑलरेडी बता रखे हैं, ये 0, u, और एक दूसरा पॉइंट होता है जिसको मैंने बताया था t, v। तो मैंने इस ग्राफ को दोबारा बनाया। ये वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ है, इसलिए हम यहाँ पर x की जगह टाइम लिखते हैं और y की जगह v लिखते हैं। इसका भी आपको विशेष ध्यान रखना होगा। x एक्सिस में टाइम है जो कि सेकेंड में मेजर किया जाता है, y एक्सिस में वेलोसिटी है जो कि मीटर पर सेकेंड में मेजर की जाती है। तो अभी हमने बताया था कि अगर हम इस ग्राफ का स्लोप निकालेंगे तो हमें क्या मिलेगा, एक्सेलरेशन, और उसको क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो न्यूटन्स की फर्स्ट इक्वेशन प्रूफ हो जाती है। अब बेटा, इस ग्राफ में जितना भी एरिया कवर किया है, उस एरिया को हम देखना चाहते हैं कि इस ग्राफ ने कितना एरिया कवर किया है। आइए बच्चों, उस एरिया को मार्क करते हैं। इस ग्राफ में जो एरिया मार्क किया है वो एरिया आपके सामने है। दिस इज द एरिया बाउंडेड बाय कर्व, बाउंडेड बाय ग्राफ। और जो एरिया होता है वो हमने क्या बताया, एरिया हमें क्या देगा, एरिया हमें देगा डिस्प्लेसमेंट। पीछे देखिए, मैंने आपको लिखवा रखा है कि ग्राफ का जो स्लोप होता है वो हमें एक्सेलरेशन देता है, और ग्राफ का एरिया हमें क्या देगा, डिस्प्लेसमेंट देगा। ये देखिए मैंने लिख रखा है, क्या देगा, डिस्प्लेसमेंट। तो बेटा अब हम इस ग्राफ का एरिया निकालना चाहते हैं, और सारे बच्चे जानते हैं कि ये जो एक पैटर्न बन के आया है, ये कौन सा पैटर्न है। आप कहोगे सर ये एक ट्रेपीजियम है। क्या है ये, मान्या क्या है, ये एक ट्रेपीजियम। तो ट्रेपीजियम तुमको दिखाते हैं। तो ट्रेपीजियम क्लास 8th में भी था, क्लास 7th में भी था, लेकिन अगर आपको किसी ने नहीं पढ़ाया अभी तक तो हम आपके सामने ट्रेपीजियम बना के दिखा रहे हैं। दिस इज, ये ट्रेपीजियम है, इसको हम लोग ट्रेपीजियम कहते हैं। दिस इज ट्रेपीजियम, दिस इज ट्रेपीजियम, दिस इज ट्रेपीजियम, दिस इज ट्रेपीजियम। ओके, तो ये आपके सामने ट्रेपीजियम बना दिया है। तो ट्रेपीजियम का एरिया बताओ बेटा, मान्य क्या होता है। So 1/2 into sum of parallel sides into height. यस, वाओ, बहुत बढ़िया। एरिया ऑफ ट्रेपीजियम होता है हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स इंटू डिस्टेंस बिटवीन देम। हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स इंटू डिस्टेंस बिटवीन देम। दिस इज हाफ इंटू sum of parallel sides, sum of parallel sides into distance between them। इसी को हम लोग कहते हैं एरिया। इसको हम लोग कहते हैं बेटा, क्या कहते हैं इसको हम लोग, इसको हम लोग कहते हैं डिस्प्लेसमेंट। क्या कहते हैं, डिस्प्लेसमेंट। तो मान्या हमको बताएगी कि इसमें पैरेलल साइड्स कहां पर है। मान्या कहेगी सर इसमें पैरेलल साइड्स, ये दोनों पैरेलल साइड्स, ठीक है। तो सर मैंने लिख दिया S इज इक्वल टू हाफ ऑफ सम ऑफ पैरेलल साइड्स। तो सम ऑफ पैरेलल साइड्स, तो मान्या बेटा इधर देखो, ये आपकी पैरेलल साइड से इसकी लंबाई कितनी है, इसकी लंबाई मैंने आपको बताई थी, ये V है। क्या है ये, V है। देखिए पिछले ग्राफ में देखिए इसकी लंबाई कितनी है, V है। और बेटा ये वाली लंबाई कितनी है, ये है U। कितनी है, U।
और बेटा ये वाली लेंथ कितनी है, दो पैरेलल साइड्स के बीच की लेंथ डिस्टेंस ये है t। तो बेटा ये टर्म क्लियर होने चाहिए आपको, कौन सा टर्म क्या रिप्रेजेंट कर रहा है। तो आप कहेंगे बहुत इजी है सर, हम बिल्कुल समझ गए, क्योंकि आपने बताया था ये u है, ये v है और उनके बीच की डिस्टेंस t है। इसको हम यूज करेंगे और इस ग्राफ का एरिया निकालेंगे, जो कि हमें क्या देगा, डिस्प्लेसमेंट। तो बेटा पैरेलल साइड्स आपकी उनकी लेंथ कितनी है, एक है u और दूसरी है v, तो पैरेलल साइड्स का सम होता है, तो हमने उनका सम कर दिया, इनटू डिस्टेंस बिटवीन देम, उनके बीच की डिस्टेंस होती है t। तो यहां से आ गया बच्चों s इज इक्वल टू 1/2। मान्या फर्स्ट इक्वेशन से, रोमन फर्स्ट इक्वेशन से v की वैल्यू क्या आएगी, फर्स्ट इक्वेशन बताती है v की वैल्यू होती है हमारे पास u प्लस 80 इंटू t। यस गुड। तो हमने फर्स्ट इक्वेशन से u प्लस 80 की वैल्यू डाल दी। अब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे और हमारे पास सेकेंड इक्वेशन प्रूफ हो जाएगी, हमारे पास सेकेंड इक्वेशन प्रूफ हो जाएगी, दैट इज 1/2। और टाइम को अंदर आप सभी लोग मल्टीप्लाई कर दीजिए, टाइम को आप लोग सभी लोग मल्टीप्लाई कर लीजिए भाई, करिए अपने आप से। तो ये हो जाएगा s इज इक्वल टू 1/2, ये हो जाएगा 2ut प्लस 80 इंटू टी यानी 80 स्क्वायर। ठीक, अब 2 से सबको डिवाइड कर दीजिए, जब 2 से डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा 2ut अपॉन 2, जो 1/2 है ना इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो एक बार 2ut से होगा और एक बार 80 स्क्वायर से होगा। तो आप कहेंगे सर 2 से 2 कैंसिल हो गया, ये देखिए 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो आपके पास इक्वेशन प्रूफ हो गई, क्या आ गई, ut प्लस 1/2 80 स्क्वायर। तो बच्चों आपके पास इक्वेशन प्रूफ हो गई है, वो आ गई s इक्वल टू ut प्लस हाफ 80 स्क्वायर। इक्वेशन इज प्रूव्ड विद ग्राफिकल मेथड। हमने किसका एरिया निकाला, अपने ग्राफ का, और ये एरिया किसका था एक्चुअली में, ये एरिया था ट्रेपीजियम का, और ट्रेपीजियम का एरिया होता है हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स इंटू डिस्टेंस बिटवीन देम। तो यहां पर आप समझ गए होंगे कि आपने जो प्रूव किया है s इक्वल टू ut प्लस हाफ 80 स्क्वायर using graphical method, आपने ग्राफिकल मेथड को यूज करके अपनी इक्वेशन प्रूफ कर ली। बहुत इजी था प्रूफ करना। देखो भाई रोमन समझ में आया? यस सर। ओके, मान्या तुम्हें बेटा कोई दिक्कत हो तो तुम दोबारा पूछ सकती हो, हम दोबारा बताने के लिए तैयार हैं बिल्कुल। तो नहीं अभी आया, बता फिर से बताएं। नहीं सर, आ गया। आ गया तो ठीक है बेटा, हम लोग एक क्वेश्चन करते हैं, वो क्वेश्चन देखते हैं कौन सही जवाब बताता है। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, क्वेश्चन नंबर आपकी स्क्रीन पे है, क्वेश्चन मैं आपको लिख देता हूं। A car attains a speed of 10 meter per second. A car attains a speed of 10 meter per second in 10 seconds. Starting from rest. Find acceleration of car. तो सब लोग आंसर बताएंगे, क्या आंसर आया इसका। मैं वेट कर रहा हूं आप लोग को आंसर बताने। देखिए आंसर पहले कौन बताता है, रोमन की मान्या? तो हम सबसे पहले धीरे धीरे आपके सामने कर रहे हैं। ये देखिए, ये मैंने पाथ बना दिया, और पाथ बनाने के बाद
हम कार बनाते हैं, आओ बच्चों कार बनाएं। ये देखिए ये आपकी कार। अब हम लोग क्या करेंगे, कार स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट है। स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट का मतलब उसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या है, 0, और 10 सेकेंड में उसके बाद कितनी स्पीड हो जाती है, 10 मीटर पर सेकेंड। यस बेटा, तो मेरा एक्सेलरेशन 1 आ रहा है। 1 है, अभी हम चेक करते हैं। तो बेटा आपके पास इनिशियल वेलोसिटी 0 है क्योंकि स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट है, और 10 सेकेंड में उसके बाद स्पीड एक्वायर होती है 10 मीटर पर सेकेंड। आपको क्या निकालना है, एक्सेलरेशन। तो आप कहेंगे सर एक्सेलरेशन क्या होता है, दो तरीके से निकाल सकते हैं, चाहे न्यूटन्स की फर्स्ट इक्वेशन लिखें, चाहे आप डायरेक्टली एक्सेलरेशन की डेफिनेशन लगा दें, किसी से भी कर। चलिए हम न्यूटन्स की फर्स्ट इक्वेशन लिखते हैं, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। v क्या है 10, u क्या है 0, a पता नहीं, टाइम कितना है 10, that means 10a is equal to 10, that means a is equal to 1 meter per second square. ओके, क्वेश्चन हो गया, क्वेश्चन हो गया। किसी को कुछ पूछना है तो वो दोबारा पूछ सकता है, हम वेट कर रहे हैं। ओके, सब कुछ सबको क्लियर है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन हम करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नेक्स्ट, क्वेश्चन 1, क्वेश्चन 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, a car traveling at 20 kilometer per hour, a car traveling at 20 kilometer per hour speeds up to 60 kilometer per hour in 6 seconds. In 6 seconds. What is its acceleration? What is its acceleration? तो बच्चों क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है, ध्यान दीजिए। क्वेश्चन लिखा है, a car traveling at 20 kilometer per hour speeds up 60 kilometer per hour in 6 seconds. What is its acceleration? तो मैं वेट कर रहा हूं, देखते हैं कौन एक्सेलरेशन हमको बताता है जल्दी। रोमन बताओगे बेटा? यस सर। हाँ, कोशिश करो करने के लिए। तो बच्चों करने की कोशिश करो, पूरी ताकत लगाओ, मेहनत करो। क्वेश्चन करना बहुत आसान है। सबसे पहले आप कहेंगे कि सर आप धीरे धीरे कर लीजिए, तो हम धीरे धीरे करते हैं। शुरू करो। सर 20 का 5 into 18 क्या होता है, 5/18? अभी हम करके देखते हैं बेटा। 20 into 5/18 बेटा ये तो कुछ नहीं होगा, कैंसिल करना पड़ेगा। हाँ, कैंसिल करना पड़ेगा बस इसको। चलो मैं धीरे धीरे कर देता हूँ। पेपर खत्म हो गया जो सामने पड़ा था। अच्छा अच्छा अच्छा, उसका 50/9 आ रहा है। चलो मैं देखता हूं। सबसे पहले उस बॉल की इनिशियल वेलोसिटी दी है, फाइनल वेलोसिटी दी है। इनिशियल क्या दी है, इनिशियल दी है आपको 20 किलोमीटर पर आवर, और सभी बच्चे जानते हैं कि किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में चेंज करने के लिए 5/18 मल्टीप्लाई करते हैं, ये मीटर पर सेकंड में चेंज हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा कैलकुलेशन देखिए, हम भी बहुत स्मार्ट कैलकुलेशन आपको करके सिखाते हैं। 60 किलोमीटर पर आवर उसकी फाइनल स्पीड है, उसमें 5/18 मल्टीप्लाई करेंगे तो ये भी मीटर पर सेकंड में चेंज हो जाएगा। और टाइम आपका गिवन है बच्चों 6 सेकंड। तो आप कहेंगे सर एक्सेलरेशन निकालना है, तुरंत निकाल लीजिए, किसी भी इक्वेशन को यूज करके निकाल लीजिए। चाहे आप ऐसे लिख लीजिए कि एक्सेलरेशन होता है चेंज इन वेलोसिटी डिवाइड बाय टाइम टेकन, चाहे आप न्यूटन्स की फर्स्ट इक्वेशन लिख लीजिए, दोनों से निकल आए। चलिए बच्चों हम करते हैं। तो बच्चों यहां पर v क्या है, v है
60 इंटू 5/18। u क्या है 20 इंटू 5/18 और नीचे टाइम से डिवाइड करते हैं। टाइम क्या है 6 सेकंड। तो हमने कहा अब करो बेटा फाइनल कैलकुलेशन। तो आप कहेंगे सर 5/18 कॉमन है ऊपर, तो ऊपर सर कॉमन ले लीजिए, अंदर आएगा 60 माइनस 20 और सर किससे डिवाइड करना है 6। तो सर यहाँ पे क्लियर कट है कि ये 5/18 है। 60 माइनस 20 होता है सर 40 और नीचे सर 6 है टाइम वाला, इसको सर कैलकुलेट कर लीजिए। तो सर ये हुआ 2 9 जा 18, 2 2 जा 4 0, फिर नेक्स्ट 2 1 जा 2 0, 2 3 जा 6। आप कहेंगे सर आंसर आ गया, दैट इज 50/27 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। आंसर आ गया आपका 50/27 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। मेरे ख्याल से आपको क्लियर है, सभी बच्चों को क्लियर है। और ये याद रखिएगा कि एसआई यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन आपको हमेशा याद रखनी होती है, दिस इज मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। उसको इस तरह से लिखा जाता है, उसमें गलती मत करिएगा। एसआई यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन इज मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो बच्चों ये आपको क्लियर हो गया होगा पूरी तरीके से। ओके, तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलें बच्चों। ओके, मान्या आवाज आ रही है? यस सर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमने लिखना स्टार्ट कर दिया। लिखा है अ बॉय मतलब एक लड़का टेक्स 10 minutes to cover a distance of 3.5 kilometer from his school to house, from his school to house. Find its velocity in meter per second, comma centimeter per second, comma किलोमीटर पर आवर। तो 3 यूनिट्स में आपको वेलोसिटी निकालनी है, मीटर पर सेकेंड, सेंटीमीटर पर सेकेंड, किलोमीटर पर आवर। तो चलिए हम लोग देखते हैं। एक लड़का है, उसको 10 मिनट लगते हैं 3.5 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल करने में। तो तुम कहोगे सर ये तो एक नॉर्मल सी इक्वेशन पे है बेस्ड, क्योंकि आपके पास सर डिस्टेंस गिवन है, कितनी है 3.5 किलोमीटर। तो सर इसको मीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं। सर सभी बच्चों को पता है कि किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 1000 मल्टीप्लाई करते हैं, तो सर ये 3500 मीटर हो जाएगा। और जो सर टाइम होता है उसको सेकेंड में लिख देते हैं। टाइम कितना है सर 10 मिनट। मिनट को सेकेंड में कन्वर्ट करने के लिए 60 मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये 600 सेकेंड हो जाएगा। ठीक है बच्चों, यहां पे क्लियर है आपको? नेक्स्ट, सभी बच्चे जानते हैं कि डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम होता है। डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम होता है। तो स्पीड क्या होगी? वो होगी डिस्टेंस अपॉन टाइम। बताइए डिस्टेंस कितनी है 3500, टाइम कितना है 600 सेकेंड। तो यहाँ पे स्पीड किस में आएगी? स्पीड आएगी मीटर पर सेकेंड में। इसको सॉल्व कर लो, 0 से 0 कैंसिल, फिर 0 से 0 कैंसिल, यानी आपकी जो स्पीड आई है वो आई है 35/6 मीटर पर सेकेंड। लेकिन अगर आपने कहा कि सर अगर किलोमीटर पर आवर होता है, उसको मीटर पर सेकेंड में चेंज करने के लिए 5/18 मल्टीप्लाई करते हैं, लेकिन सर अगर मीटर पर सेकेंड हो, इसको किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करना हो,
तो सर उल्टा कर देंगे, 18/5 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये सर किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट हो जाएगा। और सर इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 6 1 जा 6, 6 3 जा 18, 5 1 जा 5, 5 7 जा 35, यानी आपकी स्पीड हुई 21 किलोमीटर पर आवर, 21 किलोमीटर पर आवर। मेरे ख्याल से सबको क्लियर है ये। नेक्स्ट, अब आप कहेंगे सर जो स्पीड है वो मीटर पर सेकंड में गिवन थी, कितनी है? 35/6। और सर अगर स्पीड मीटर पर सेकंड में गिवन हो और उसको सेंटीमीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना हो, तो हमने कहा मीटर की जगह सेंटीमीटर डाल दो, क्योंकि मीटर किसके बराबर होता है? 100 सेंटीमीटर के। डाल दो, हो जाएगा। थोड़ा कैंसिलेशन कर लो, 2 3 जा 6, 2 5 जा 10, 0, मल्टीप्लाई कर लो, 5 5 जा 25, 5 3 जा 15, 16 17 और एक 0 अपॉन 3 सेंटीमीटर पर सेकंड। तो बच्चों मैंने देखो तीनों यूनिट्स में निकाल लिया, सेंटीमीटर पर सेकंड में, ये लिखा है सेंटीमीटर पर सेकंड में, ये लिखा है किलोमीटर पर आवर में, और लास्ट में सेंटीमीटर पर सेकंड, ऊपर मीटर पर सेकंड है। तो मैंने तीनों यूनिट्स में आपको कन्वर्ट करना सिखा दिया। और मैंने आपको पहले भी बताया था कि यदि किलोमीटर पर आवर में दिया होता है तो उसको मीटर पर सेकंड में चेंज करने के लिए 5/18 मल्टीप्लाई, और अगर मीटर पर सेकंड है इसको किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करना है तो 18/5 का यानी जस्ट उल्टा मल्टीप्लाई करते। तो मेरे ख्याल से आपको ये क्वेश्चन क्लियर हुए होंगे, मौज आई होगी। चलिए भाई, किसी को कोई समस्या हो तो वो हमसे पूछे, हम दोबारा बताएंगे। तो एक बार दोबारा समझा दीजिए। दोबारा बताए? यस। दोबारे में कौन सा स्टेप बताए, तुम बताओ। तो पहले मतलब मतलब किलोमीटर का मतलब होता है 1 किलोमीटर में नहीं था, वो 1000 तो मीटर पता है। हाँ तो ये d into t and g all time हाँ, यहाँ डिस्टेंस इज इक्वल। बेटा ये तो आप जानते हैं ना कि मैंने आपको एक फॉर्मूला लिखवाया था, आप उस फॉर्मूले को भले यूज कर लीजिए। मैं इसको डब्बे में बना देते हैं। मैंने बताया था ना कि वेलोसिटी हो या एवरेज वेलोसिटी, उसका फॉर्मूला क्या होता है? उसका फॉर्मूला होता है टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम टेकन। तो ये बेटा फॉर्मूला मैंने लगाया कि वेलोसिटी क्या होती है? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम टेकन। तो डिस्प्लेसमेंट हमको पता था, टाइम पता था, वो वैल्यू मैंने पुट कर दी, वेलोसिटी आ गई मीटर पर सेकेंड में। और यदि आपको उसमें कंफ्यूजन है तो मैं दोबारा लिख देता हूं कि यदि किलोमीटर पर आवर है, यदि किलोमीटर पर आवर होता है तो उसमें अगर हम 5/18 मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्वांटिटी मीटर पर सेकंड में चेंज हो जाती है। और यदि मीटर पर सेकंड में है उसमें 18/5 मल्टीप्लाई करेंगे तो वो किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट हो जाती है। और यदि मीटर पर सेकंड है उसमें 100 मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो सेंटीमीटर पर सेकंड में कन्वर्ट हो जाती है। बस हो गया, हो गया। देखो बेटा, आप कौन सा डाउट है? नहीं है, गॉट इट। ओके, तो ये क्वेश्चन था बहुत ही आसान, बहुत ही छोटा क्वेश्चन। तो अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं और देखते हैं उसका आंसर पहले कौन बताता है। अब देखते हैं कौन बताता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं बच्चों। क्लास के बाद आपके पास नोट्स पहुंच जाएंगे, क्लास के बाद आपके पास नोट्स पहुंच जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अ कार traveling at 45 किलोमीटर पर आवर। आपके नोट्स तो होते ही हैं और आपका जो लेक्चर चलता है इसकी वीडियो रिकॉर्डिंग भी चलती है। तो जब आपको कभी भी रिवीजन करना हो तो आप हमसे बात करिएगा, हम आपको वीडियो रिकॉर्डिंग भी दे देंगे जिससे आप पिछले वाले लेक्चर्स बहुत आसानी से रिवाइज भी कर सकते हैं। A car traveling at 45 kilometer per hour is
is brought to rest, is brought to rest with uniform retardation in 30 seconds. Okay. A car traveling at 45 km per hour is brought to rest with uniform retardation in 30 seconds. Calculate the retardation of car. Calculate the retardation of car. ये आपको निकालना है. A car traveling at 45 km per hour is brought to rest with uniform retardation in 30 seconds. Calculate the retardation. तो मानिया तुम्हारा आंसर आ गया होगा. तो एक बार रिटार्डेशन का फॉर्मूला बता दीजिए. रिटार्डेशन मतलब वही होता है एक्सेलरेशन. देखिए रिटार्डेशन और एक्सेलरेशन आर सेम थिंग, बस एक साइन का डिफरेंस होता है, माइनस साइन का. तो आपके सामने ये मैंने पिक्चर बना दी है. पिक्चर को देखिए और मजा लीजिए. पिक्चर को देखिए, मजा लीजिए. ये इनिशियल है 45 किलोमीटर पर आवर और रिटार्डेशन यानी कि ब्रेक लगा करके उसको जीरो की गई है. ब्रेक ब्रॉट टू रेस्ट मतलब उसको फाइनली उसकी वेलोसिटी जीरो कर दी गई है. कितने टाइम में? 30 सेकेंड्स. क्वेश्चन हो गया. क्वेश्चन इज ओवर. तो सबसे पहले आप क्या करेंगे? आप कहेंगे सर जो u है उसको आप कन्वर्ट कर लीजिए 5/18 मल्टीप्लाई करके मीटर पर सेकेंड में, क्योंकि सारे क्वेश्चंस में. हाँ यस बेटा. मेरा आंसर 1.66 आ रहा है. अच्छा अभी देखते हैं. ठीक है. तो बेटा ये आपकी इनिशियल वेलोसिटी, फिर आपकी फाइनल वेलोसिटी भी पता है जीरो है. तो आप कहेंगे सर जो एक्सेलरेशन होता है वो होता है चेंज इन वेलोसिटी डिवाइड बाय टाइम टेकन. तो सर हम इसको यूज करेंगे. चेंज v क्या है? जीरो. u क्या है? 45 इंटू 5/18. इसको सिंप्लीफाई हम कर लेते हैं. यहाँ पे 3 6 18, 3 1 जा 3, 3 5 जा 15. अरे वाह ये हो रहा है. 3 2 जा 6, 3 5 जा 15. मतलब आपकी हुई है 5 5 जा 25 आया. ये आंसर कितना आ रहा? 25. u की वैल्यू 25 है अपॉन टाइम. टाइम कितना है? 30. तो बेटा आपका आंसर आया -25/30. इसको सॉल्व करिए. 5 6 जा 30, 5 5 जा 25. आंसर इज -5/6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. और ये जो भी वैल्यू होगी 5/6 ये 1 से छोटी होगी. ठीक है. तो ये आपका आंसर है. आप अपने आंसर को देखिए ध्यान से और मजा लीजिए पूरी तरीके से. ना समझ में आया हो तो बताइए. और हर क्वेश्चन में आप वेलोसिटी को मीटर पर सेकंड में जरूर चेंज करेंगे. अगर वेलोसिटी आप मीटर पर सेकंड में चेंज नहीं करेंगे तो आपके आंसर मैच नहीं करेंगे. आपको जैसे ही किलोमीटर पर आवर दिखाओ आप तुरंत उसमें 5/18 मल्टीप्लाई करके मीटर पर सेकंड में तुरंत चेंज कर लिया करिए. हर क्वेश्चन में वेलोसिटी को. यस बेटा तो एक डाउट बताइए. हाँ हाँ. तो आपने 0-25 लिखा है तो 25/2 नहीं होगा? 25/2 नीचे 2 कहाँ से आया? टाइम तो 30 सेकेंड्स है. तो 0-25/2/30. नीचे 2 क्यों आएगा मतलब? अच्छा हाँ, अरे मैं तो भूल ही गया. यहाँ तो अपॉन 2 भी होगा. सही कह रही हो. नीचे तो मैंने 2 डाला ही नहीं है. अभी डाल देते हैं. अभी डाल देते. तो ये देखो बच्चों मैंने ये 2 ग्रीन कलर से अलग से डाला 25/2. ठीक है. और ये नीचे 2 फिर मैंने यहाँ पे अलग से डाल. ठीक है. तो ये आया -5/12 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. बस नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर. गुड. बहुत बढ़िया. ओके
अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन, हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ चल रहे हैं। रेडी हैं आप लोग? यस सर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन। रोमन बेटा तुमको मेरी आवाज आ रही है ना? यस सर। ओके, मजा पूरे लेते रहना। नेक्स्ट क्वेश्चन, a body is dropped, a body is dropped from the roof, from the roof of a building. A body is dropped from the roof of building 10 meter high, 10 meter high. Calculate the time of fall. Calculate the time of fall and the speed, with which it's hit the ground. ओके बेटा, ये क्वेश्चन आपके सामने है। इसका हम डायग्राम आपको बना के दिखाते हैं तो आपको आनंद आएगा उसको। ये देखिए, ये बॉडी है और ये बॉडी ऊपर से नीचे आ रही है, और फिर क्या हुआ, एक ग्राउंड हम बना देते हैं। ये आपका ग्राउंड है, स्कूल वाला ग्राउंड नहीं, मतलब जमीन। ये मैंने बना दिया। तो सभी बच्चे ध्यान से देखें। अ बॉडी इज ड्रॉप। ड्रॉप का मतलब मान्य होता है, सभी बच्चे जानते हैं कि ड्रॉप का मतलब होता है कि इनिशियल वेलोसिटी क्या है, 0। किसी को हम ड्रॉप कर देते हैं, इसका मतलब हम छोड़ देते हैं, खींचते नहीं है, पकड़ के उसको छोड़ देते हैं। छोड़ने का मतलब होता है, ड्रॉप का मतलब होता है इनिशियल वेलोसिटी क्या होती है, 0। ड्रॉप का मतलब अब कभी भी आए तो इनिशियल वेलोसिटी 0 होती है। कहां से गिराई गई है? छत से। छत कितनी ऊंची है? 10 मीटर ऊंची है छत। तो देखिए 10 मीटर ये छत ऊंची है, ऊंची ऊंची 10 मीटर छत है ऊंची। यानी जिसको आपने ड्रॉप किया बॉल को, वो कितनी डिस्टेंस कवर करेगी ऊपर से नीचे आने पे? 10 मीटर। तो बेटा जैसे ही बॉडी ये जमीन पे टकराने वाली होगी तो उस समय स्पीड कितनी होगी उसकी, ये स्पीड पूछी गई है। और आप सभी बच्चों को पता है, और नहीं पता है तो याद रखिए, कोई भी बॉडी अगर फ्री फॉल करती है तो उस पे क्या लगता है? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। कोई भी बॉडी, छत से तुम किसी को भी भेजो, फेंकोगे तो वो ऊपर से नीचे ही आएगा, नीचे से ऊपर कभी नहीं जाता है। नीचे से ऊपर से आ रहा है तो समझ लो भूत है वहां पे। किसी भी बॉडी को फेंकेंगे ऊपर, छत से छोड़ेंगे तो वो ऊपर से नीचे ही आएगी। क्यों आती है? ड्यू टू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। और अर्थ पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी को खोजने वाला आदमी कौन था? न्यूटन। और न्यूटन ने बताया था इसकी वैल्यू कितनी होती है? 10 meter per second square. This is acceleration due to gravity. हर बॉडी पे, जो भी बॉडी, उसका मास चाहे कुछ भी हो, अगर वो फ्री फॉल कर रही है तो उसका एक्सेलरेशन कितना होगा? 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये आपको याद रखना होगा कि अगर हम अर्थ के रिस्पेक्ट में किसी भी बॉडी को ड्रॉप करते हैं तो वो ऊपर से नीचे आएगी, और उसका एक्सेलरेशन क्या होता है? 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, जिसको हम जी से रिप्रेजेंट करते हैं। वैल्यू होती है उसकी 10। ओके मान्या, यस सर। सॉल्यूशन देखो। सबसे पहले पूछा गया टाइम, ऊपर से नीचे आने में लगा टाइम। तो तुमको सर पहले इक्वेशन आप लगाइए, कोई भी लगाते। S इक्वल टू UT प्लस हाफ AT स्क्वायर, 3 इक्वेशन होती है, उसमें मैंने दूसरी लगाई है। तो S क्या है? कहोगे सर डिस्टेंस फ्रॉम 10 है। सर U क्या है? 0। एक्सेलरेशन क्या है? सर 10 है। ध्यान रखना,
ये एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी यहाँ पे रिटार्डेशन का काम नहीं कर रहा है, ये एक्सेलरेशन का ही काम कर रहा है, क्योंकि बॉडी ऊपर से नीचे गिरेगी तो उसकी स्पीड बढ़ती चली जाती है, तो ये एक्सेलरेशन का ही काम कर रहा है। लेकिन अगर हम यही बॉडी अर्थ के रिस्पेक्ट से नीचे से ऊपर फेंकें तो नीचे से ऊपर फेंकने पर उसकी स्पीड बढ़ती नहीं है, कम होती चली जाती है, तो उस समय एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी रिटार्डेशन का काम करती है। तब हम उसकी वैल्यू लेते हैं -10। क्या लेते हैं? -10। लेकिन अभी तो एक्सेलरेशन है ना, इसलिए +10 इंटू टी स्क्वायर s इक्वल टू ut प्लस हाफ एच स्क्वायर फॉर्मूला लगा दिया। जीरो को किसी भी मल्टी से सॉल्व करिए, सॉल्व करिए। हाँ, कितना आया? अरे मैंने तो पहले ही कैंसिल कर दिया, अभी रुक जाओ। देखो बच्चों, यहाँ पे क्या है? 10। सॉल्व करो। 2 1 या 2, 2 5 जा 10। ठीक, तो क्या आया? 5t स्क्वायर आया, यानी कि t स्क्वायर इज इक्वल टू 10/5, यानी t स्क्वायर कितना हो गया? 2, क्योंकि 5 2 10 होता है, और t स्क्वायर अगर 2 है तो t कितना होगा? √2 सेकेंड्स। t कितना होगा? √2 सेकेंड्स। ये सभी बच्चों को पता है कि अगर x स्क्वायर अगर 4 होता है तो x होता है स्क्वायर रूट ऑफ 4, और स्क्वायर रूट ऑफ 4 को आप 2 लिखते हैं। लेकिन अगर x स्क्वायर 2 होगा तो x होगा स्क्वायर ऑफ 2, स्क्वायर रूट ऑफ 2, लेकिन स्क्वायर रूट ऑफ 2 तो कुछ होता ही नहीं है, इसलिए हम इसको √2 ही लिख देंगे। तो टाइम कितना है आपका? √2 सेकेंड्स। और अगर आपको किसी ने बताया होगा तो √2 की वैल्यू भी आपको बताई होगी कि मैथ्स के स्टार्टिंग चैप्टर में √2 की वैल्यू बताई जाती है, तो सभी बच्चे जानते हैं √2 की वैल्यू होती है 1.414। तो अगर आप यहाँ पे छोड़ना चाहें तो छोड़ भी सकते हैं, वरना टाइम की वैल्यू डाल सकते हैं 1.414। ये √2 की वैल्यू होती है 1.414। ओके, मान्या नेक्स्ट पार्ट के लिए मैंने लाइन ड्रॉ कर दी है, आनंद उठाते रहिए। नेक्स्ट पार्ट क्या निकालना है? जिस स्पीड से जमीन पे टकरा रहा है, यानी कि v। तो मान्या क्या कहेगी? सर v आपको निकालना, आप एक काम कर लीजिए, न्यूटन्स की थर्ड इक्वेशन आप लगा के देखिए। लगाइए, क्योंकि सर v आप निकालेंगे, u आपका 0 है, सर एक्सेलरेशन आपका 10 है, और सर डिस्टेंस आप निकालेंगे। अरे डिस्टेंस क्यों निकालेंगे? डिस्टेंस तो पता है ना, डिस्टेंस कितनी ट्रेवल की है ऊपर से नीचे? 10। कितनी ट्रेवल की है? 10, यानी v स्क्वायर कितना आया? 2 × 10 × 10, यानी कि 200। यानी v कितना आया? v आया स्क्वायर रूट ऑफ 200, यानी टकराते समय उसकी वेलोसिटी कितनी है? स्क्वायर रूट ऑफ 200 मीटर पर सेकेंड। और अगर आपको उसको सॉल्व करने की इच्छा है तो आप अपनी इच्छा को पूरा करिए, 100 को लिख दीजिए 10 × 10, और आपको पता है कि अगर अंदर 2 के पेयर बन जाते हैं तो एक पेयर स्क्वायर रूट में बाहर निकल आ जाता है, तो उसका आंसर आप ये भी लिख सकते हैं 10√2 मीटर पर सेकेंड। क्योंकि 2 का पेयर नहीं बना इसलिए 2 बाहर नहीं निकल पाया, इसलिए आप इसका आंसर 10√2 मीटर पर सेकेंड भी लिख सकते हैं। बताइए बच्चों, मान्या, रोमन, बोलिए। हाँ ठीक है। तो बच्चों मैंने ये आपको सिखाया कि किस तरह से क्वेश्चन हुआ है। और बच्चों अगर आपको अभी तक किसी भी सामान्य टीचर ने अगर आपको √2 की वैल्यू नहीं बताई है तो अब आप √2 की वैल्यू लर्न कर लीजिए। तो √2 की वैल्यू यहाँ पे लिख देते हैं स्पेसिफाई करके। तो बच्चों आपको लर्न करना है कि √2 अगर कभी भी दिखे, अगर आपको उसकी वैल्यू डालनी हो तो उसकी वैल्यू होती है 1.414। और बच्चों अगर √3 भी वैल्यू लिख जाए तो √3 भी आपको याद रखना है, उसकी वैल्यू होती है 1.732। इसको आप डायरेक्टली कहीं भी यूज कर सकते हैं अपनी मन की इच्छा के अकॉर्डिंग। तो
तो क्वेश्चन तो हो गया, दोबारा पूछना हो तो बताओ भाई, दोबारा बता देंगे, लेकिन क्वेश्चन हो गया, क्वेश्चन हो नहीं गया। सर, इजी था। हाँ इजी था, क्वेश्चन बहुत इजी था। अगला क्वेश्चन आपको डरा करके रख देगा, अगला क्वेश्चन आपको डराएगा, धमकाएगा, लेकिन आप डरिएगा नहीं। आपकी स्क्रीन पे आ रहा है अगला क्वेश्चन, जो आपके लिए एकदम नया है। ये मैं बहुत ही साफ सुथरा आपको बना के दे रहा हूं, आपको सिर्फ मजा लेना है, मेहनत हम करेंगे। मजा लेना है, मेहनत तो हम करेंगे। तो बच्चों ध्यान दीजिए, बच्चों ध्यान दीजिए। तो बच्चों मैंने आपकी स्क्रीन पे एक वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ बनाया है। दिस इज वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ। y एक्सिस पे वेलोसिटी है और x एक्सिस में टाइम है। वेलोसिटी मेजर की जा रही मीटर पर सेकेंड में और टाइम मेजर किया जा रहा है सेकेंड्स में। तो बच्चों आपके पास हर पॉइंट के कोऑर्डिनेट आपको खुद सोचने होंगे कि अब क्या होंगे। ये 4 है, ये 8 है, ये 10 है, तो यहां बीच में 9 सेकेंड लिख दो। दिस इज 0, 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, 3 सेकेंड, 4 सेकेंड, 5 सेकेंड, 6 सेकेंड, 7 सेकेंड, 8 सेकेंड, 9 सेकेंड, 10 सेकेंड। ये आपके सामने ग्राफ दिया है। उसके बाद बच्चों ये आपका 30 है, फिर नीचे थोड़ी दूरी पे 20 मान लो, थोड़ी दूरी पे 10 मान, 10, 20, 30 इस तरह से चलता चला जाएगा, 40, 50। तो y एक्सिस में वेलोसिटी लिखिए 10 मीटर पर सेकेंड, 20 मीटर पर सेकेंड, लाइक दैट। तो ये A पॉइंट, ये B, ये C, ये D, और ये पॉइंट है E, और ये पॉइंट है F। बच्चों देखो इधर, ये पॉइंट है E और ये पॉइंट है F। तो स्टार्ट करते हैं हर पॉइंट के कोऑर्डिनेट लिखना। मान्या बताओ ए पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होगा। तुम कहोगे सर ए पॉइंट तो ओरिजिन है, उसका कोऑर्डिनेट 0,0। रोमन बताओ बी पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या है। तुम कहोगे सर एक्स में 4 चलेंगे और वाई में 30 चलेंगे, तो पॉइंट हुआ 4,30। मान्या बताओ सी पॉइंट का कोऑर्डिनेट कितना है, 8,30। 30 रोमन बताओ डी पॉइंट का कोऑर्डिनेट कितना है, 4,30। डी डी कौन डी सा पॉइंट, डी, हाँ डी का है 10,0, 10। हाँ 10,0, क्योंकि डी पॉइंट एक्स एक्सिस पे ही है, उसमें वाई एक्सिस का कोई भी कवरेज नहीं हुआ है। डी पॉइंट एक्स एक्सिस पे लाई करता है, और आपको ध्यान रखना होगा अगर कोई पॉइंट एक्स एक्सिस पे ही है तो उसका वाई कोऑर्डिनेट 0 होता है, और कोई पॉइंट अगर वाई एक्सिस पे है तो उसका एक्स कोऑर्डिनेट 0 होता है। ये बात आपको ये ध्यान रखनी होगी, ठीक है। कोई पॉइंट अगर एक्स एक्सिस पे है तो उसका y कोऑर्डिनेट 0 होगा, और कोई पॉइंट पूरी तरीके से अगर y एक्सिस पे है तो उसका x कोऑर्डिनेट 0 होगा, ठीक है बच्चों। अब देखिए यहाँ पे क्या निकालना है, ध्यान दीजिएगा। तो बच्चों यहाँ पे आपको एक्सेलरेशन निकालना है AB में, BC में, CD में। तो चलिए बच्चों सबसे पहले एक्सेलरेशन निकालते हैं AB में, AB पार्ट में एक्सेलरेशन। तो आप कहेंगे सर बहुत आसान है, आप एक पॉइंट को x1 y1 लिख लीजिए, 0,0 को लिख दीजिए x1 y1, और 4,30 को लिख दीजिए x2 y2। अपने मन में लिख लीजिए और एक्सेलरेशन निकालिए। क्या बताया था, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। तो एक्सेलरेशन क्या आया सर, 30/4। 30/4 को सिंप्लीफाई करेंगे तो सर ये हो जाएगा 2 2 जा 4, 15 जा 15/2, यानी कि 7.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एक्सेलरेशन आप BC का निकालिए। चलिए BC का निकालिए, अपने मन में लिख लिया करिए किसी भी पॉइंट को x1 y1, इसको लिख लीजिए x2 y2। अपने मन में आप लिख सकते हैं, निकालिए एक्सेलरेशन। y2
माइन किसी को भी x1 y1 और किसी को भी आप x2 y2 मान सकते हैं। अब आपको BC में निकालना है, तो BC में B बन जाएगा x1 y1, C बन जाएगा x2 y2। BC पार्ट का एक्सेलरेशन पहले आपने AB में निकाला था एक्सेलरेशन, अब आप BC में निकालिए। बताइए y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। तो सभी बच्चों को पता है 0/4, 0/4 क्या होगा? 0, यानी 0 है। और 0 होना चाहिए BC में एक्सेलरेशन। क्यों? क्योंकि बॉडी B से C में उसकी वेलोसिटी चेंज ही नहीं हुई है। B पॉइंट पे भी वही वेलोसिटी है और C पॉइंट पे भी वही वेलोसिटी है। और मैंने आपको बताया था जब तक वेलोसिटी का चेंज नहीं होगा तब तक एक्सेलरेशन जनरेट नहीं हो सकता। इसलिए B और C के बीच में एक्सेलरेशन आपका क्या है? 0 है, क्योंकि वेलोसिटी चेंज नहीं हुई है। B और C पर 30 मीटर पर सेकेंड है, चेंज ही नहीं हुई। चलिए एक्सेलरेशन CD का निकालिए। किसी को भी अपने मन में लिख लीजिएगा x1 y1, x2 y2 लिख लीजिए, निकालिए। मान्या निकाल लियो? चलो निकाल। नहीं था। हाँ बताइए x1 y1, x2 y2। ओके निकालिए भाई। हाँ बताइए y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। दिस इज माइनस 30/2, दैट इज माइनस 15 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अच्छा C से D में उसकी जो स्पीड है लगातार कम होती चली जा रही है, ऊपर से नीचे आ रहा है ना, स्पीड कम होती चली जा रही है, जिसकी वजह से वो एक्सेलरेशन नहीं है, रिटार्डेशन है। कितना है? माइनस 15 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ओके, आप सभी बच्चों को ये पार्ट क्लियर हो गया होगा? मान्या यस सर। क्लियर है? तो नहीं क्लियर है। इसमें क्या नहीं क्लियर है बताओ? क्लियर है सर, इजी है। हाँ नहीं, मान्या को पूछने दो। बताओ बेटा मान्या। और ये ऐसे मतलब हाँ कौन सा 0 पार्ट बताया? माइनस 30, मतलब 0 माइनस 30/10 माइनस 6 क्यूब हुआ। अच्छा ये एक्सेलरेशन का फॉर्मूला हम तुमको दिखाते हैं, ये देखो तुम भूल गई। यहाँ पे देखो ये होता है बेटा, ये देखो ये होता है एक्सेलरेशन का फॉर्मूला y2 माइनस y1। ये देखो मैंने सबसे स्टार्टिंग में आपको बता दिया था, आप भूल गए होगे। ये देखो ये लिखा हुआ, ये होता है एक्सेलरेशन का फॉर्मूला y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। इसको याद रखना है, इसको आप याद रखेंगे तो आपसे तुरंत हो जाएगा। इसी को ही बेटा एक्सेलरेशन कहते हैं। ये देखो मैंने फिर यहाँ पे भी तुमको निकाल के दिया था। मान्या इधर देखती रहो बेटा। ये देखो फिर मैंने यहाँ पे भी आपको लगा के दिया था, ये देखो तुम्हारे सामने लगा हुआ है। तो बेटा से हमने यूज किया जो मैंने आपको पढ़ाया कि कोई भी अगर स्ट्रेट लाइन होती है, स्ट्रेट लाइन पे दो पॉइंट्स पता होते हैं तो आप एक्सेलरेशन निकाल सकते हैं y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। देखो बेटा तुम्हारी स्क्रीन पे है, तो यहाँ पे बेटा एक्सेलरेशन तुमसे पूछा गया था, एक बार A से B में, एक बार B से C में और एक बार C से D में। ठीक है, तो ये है तुम्हारा फाइनल। एक बार A से B में पूछा, एक बार B से C में पूछा और एक बार C से D में पूछा। तो पहले हमने AB लाइन का निकाला स्लोप, फिर BC लाइन का निकाला स्लोप, फिर CD लाइन का निकाला स्लोप। और स्लोप क्या देता है हमें? एक्सेलरेशन, व्हिच इज y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। अब देखो मान्या, मान्या यस सर आ गया। देखो फिर से नहीं आया तो दोबारा बताओ, हम दोबारा बताएंगे। अगर आ गया तो मान्या तुम इस ग्राफ का एरिया बताओगी, क्योंकि तुम्ही ने बताया था कि सर वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ का एरिया हमें क्या देता है? डिस्प्लेसमेंट देता है। मैंने पीछे आपको लिखवाया था। तो अगर मेरे को डिस्प्लेसमेंट निकालना है तो मैं क्या निकालूंगी सर? इस ग्राफ का एरिया। और मान्या ही नहीं तो बताया था कि सर ये ट्रेपीजियम है और ट्रेपीजियम का एरिया मैंने आपको बताऊंगी कैसे निकालती हूँ। आप ही ने फॉर्मूला बताया था, हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स इंटू डिस्टेंस बिटवीन देम। तो बेटा मैं तुम्हारे सामने ट्रेपीजियम शेप कर रहा हूँ, आप इसका एरिया बताइए। ये देखो ये मैंने ट्रेपीजियम आपके सामने शेड करना चालू कर दिया।
ये है ट्रेपीजियम। ट्रेपीजियम मैंने आपके सामने शेड करना चालू कर दिया। इसका एरिया निकालना है मान्या, इसका एरिया। यस सर। हाँ, तो मान्या क्या कि सर ये ट्रेपीजियम में दो पैरेलल साइड्स कहाँ हैं? तो हमने कहा बेटा हम तुमको अच्छा अलग कलर से दिखाते हैं। तुम कहोगी सर ये जो आपने अभी ब्लैक ब्लैक जो आप दिखाने जा रहे हैं, देखिए मैं आपको दिखाती हूँ, वेट करिए आप। सर ये देखिए, ये जो आपने दो एरो बनाए ये सर क्या है? ये पैरेलल साइड्स है। क्या है? पैरेलल साइड्स। तो पैरेलल साइड्स की सर आपको लेंथ चाहिए होगी। अगर आप नहीं समझ पा रही है तो मैं देखो नीचे से बताता हूं। यहाँ पर क्या है? 4 लिखा हुआ है मान्या, और यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? जो ऊपर से नीचे लाइन आ रही है, ये ई पॉइंट पे लिखा है 4, और एफ पॉइंट पे क्या लिखा है? एफ पॉइंट पे लिखा है 8। तो मानिए ये दूरी कितनी हुई? 8 - 4, दैट मीन्स ये लेंथ हुई 4 यूनिट। ये लेंथ कितनी हुई? 4 यूनिट की लेंथ है ये। ठीक है मान्या? तो मान्या देखो ये वाली जो लेंथ है ना, बीसी लेंथ जो मैं ऊपर इंडिकेट कर रहा हूं, इसकी लंबाई 4 यूनिट है। कितनी है? 4 यूनिट। 4 यूनिट। क्योंकि यहाँ पे 4 है, ये लेंथ पूरी यहां तक 4 है। ये देखो बेटा, ये पूरी लेंथ कितनी है? तुम कहोगे सर ये पूरी लेंथ है 10 यूनिट। कितनी है? 10 यूनिट। ये पूरी लेंथ है 10 यूनिट, और बीसी लेंथ कितनी है? 4 यूनिट। और बेटा इन दो पैरेलल साइड्स के बीच की डिस्टेंस देखो, हम तुम्हारी डिस्टेंस मार्क करते हैं। इन पैरेलल साइड्स के बीच की डिस्टेंस, ये देखो बेटा, ये डिस्टेंस मैंने तुम्हारे सामने मार्क की है। ये पैरेलल साइड्स के बीच की डिस्टेंस कितनी है? ये 30। ये डिस्टेंस है 30। पैरेलल साइड्स की लेंथ भी पता पड़ गई और डिस्टेंस भी पता पड़ गई। तो अभी कोई कंफ्यूजन हो तो आप दोबारा पूछिए। मैं तो एक ही बार में एरिया लिख दूंगा, हाफ इनटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स इनटू डिस्टेंस बिटवीन देम। तो ऐसे क्वेश्चन, अभी ऐसे आपको हम ऐसे क्वेश्चन काफी सारी कराएंगे। ये तो अभी पहला क्वेश्चन है, आप आराम से समझिए। एक टर्न में अगर ना समझ में आए तो आप अगले टर्न पे भी समझ सकते हैं। देखिए ये नीचे वाली लेंथ 10 यूनिट है, ऊपर वाली लेंथ है 4 यूनिट। ये 4 यूनिट है। तो अगर तुमको ना समझ में आए तो ऐसे समझ सकती हो मान्या। देखो मैं दोबारा बता देता हूँ। नीचे देखो मेरी स्क्रीन पे, यहां से यहां तक की लेंथ एफ तक जो बेटा है वो 8 यूनिट है, और यहां से यहां तक की लेंथ जो है ई तक वो 4 यूनिट है। तो बेटा बची हुई लेंथ कितनी हुई? बची हुई लेंथ हुई 4 यूनिट। बोलो समझ में आया? यस सर। हाँ, तो ये बेटा लेंथ हुई 4 यूनिट। ओके, तो बेटा ऊपर जो बीसी है उसकी लंबाई 4 यूनिट है, और नीचे जो बड़ी सी साइड है एडी, उसकी लेंथ है 10 यूनिट, और पैरेलल साइड्स के बीच का जो गैप है वो 30। तो बेटा एरिया आप डिस्प्लेसमेंट निकाल लीजिए। डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? हाफ इनटू सम ऑफ पैरेलल साइड, दैट इज 10 + 4 इनटू डिस्टेंस बिटवीन देम, दैट इज 30। आंसर आपका बेटा एक ही बार में आ गया। 10 × 4 = 14 होता है, ये 30 हो गया। 2 × 1 = 2, 2 × 7 = 40, 7 × 3 = 21, 210 मीटर। ये बेटा आपका आंसर निकल करके आ गया। ये 210 मीटर आपका डिस्प्लेसमेंट है। तो बेटा हमसे पता है क्वेश्चन में ही पूछा गया था कि आपको क्या क्या निकालना है? एक्सेलरेशन निकालना है हर पार्ट का। तो आपने हर पार्ट का एक्सेलरेशन निकालना, ए बी का निकाला, फिर बी सी का निकाला, फिर सी डी का निकाला। फिर आपसे क्या पूछा गया था? फिर आपसे पूछा गया था टोटल डिस्प्लेसमेंट, वो भी आपने निकाल लिया। टोटल डिस्प्लेसमेंट। तो टोटल डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए मैंने इसका एरिया फाइंड आउट कर लिया, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ का एरिया आपको डिस्प्लेसमेंट देता है। तो ओके, आपको क्लियर हो गया होगा बहुत अच्छे से। यस सर। तो बच्चों हम लोग आज की क्लास ओवर करते हैं, और नोट्स मैं आपको भेज दूंगा। नोट्स आपके पास आ जाएंगे थोड़ी देर बाद। तो आज की क्लास हम लोग ओवर करते हैं।
नेक्स्ट क्लास जो होगी वो कल इसी सेम टाइम होगी 7 बजे। नेक्स्ट क्लास जो होगी कल वो इसी सेम टाइम होगी 7 बजे। ठीक है? यस ओके ओके। थैंक यू सर। Thank you, sir.